morning students. Myself यश नागपाल. मैं अभी करंटली थर्ड ईयर बीएससी कोर्स में हूँ जीसीए गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में. आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा फॉर बिगिनर्स, बिल्कुल बेसिक से. ये मेरे मैथ्स चैनल का नाम है मैथ्स मेड इजी. शुरू करते हैं. देखो, हम इसमें पहला पॉइंट हम ये पढ़ने वाले हैं कि भाई ए बी और बी ए बी यानी कि ए इंटू बी और बी ए यानी कि बी इंटू ए. ये जो है हमारे को मतलब दो नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे. ए बी भी एक नंबर है, बी ए भी एक नंबर है. तो हम ये बोलेंगे ए बी यानी कि ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए. लग रहा होगा आपको कईयों को कि ये तो सबको पता रहता है, लेकिन फिर भी इस रिलेशन को हम कम्यूटेटिव रिलेशन कहते हैं. यानी कि कोई भी हमारे पास दो नंबर हो, सही मान लो ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 4 है, तो ये ए इंटू बी यानी कि 5 इंटू 4 और बी इंटू ए यानी कि 4 इंटू 5, दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी. ए और बी हमारे नंबर्स होंगे. ठीक है, खाली बात नंबर्स की हो रही है. नंबर्स, इसमें हमको और कुछ नहीं जोड़ना है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह कुछ भी नहीं. नॉर्मल नंबर जैसे कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4, बस ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है. अब नेक्स्ट चीज देखते हैं. नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं. Calculate the value of find value of (32 q r square upon 81 p की raised to the power 5. जहां q की वैल्यू है हमारे पास 9, p की वैल्यू है 4, r की वैल्यू है 6. ठीक, अब मेन मोटिव हमारा खाली क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है, समझना है ये टर्म क्या है, कैसे इसको रीड करते हैं. मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए जो आर्ट्स में है, मतलब कईयों को रीड भी करना नहीं आता है. तो देखें, अब देखो इसको पढ़ने के दो तरीके होते हैं. सबसे पहला तरीका कि भाई जो होना चाहिए असली में स्टैंडर्ड जो होता है, इसको हम पढ़ेंगे 32 इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर. अब कई जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इसको पढ़ेंगे r रेज़ टू द पावर 2. गलत नहीं है, लेकिन जो पढ़ना चाहिए हमें मतलब स्टैंडर्ड तरीके से ही हम पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे आर स्क्वायर. यहाँ आर स्क्वायर को की मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये होगा आर इंटू आर. ये आया कैसे, देखो फॉर्मूला होता है कि a रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू a इंटू a अप टू n टाइम्स a. n नंबर सही है. a कोई भी हमारा नंबर है, कोई भी है. जैसे यहाँ देखो, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ r की जो वैल्यू है यानी कि r यहाँ पर a है और n यहाँ पर हमारा 2 है, तो a रेज़ टू द पावर n यानी कि r रेज़ टू द पावर 2 यानी कि r स्क्वायर
क्या होगा हमारे r इंटू आर, कि हमारे भाई n की जितनी वैल्यू है वो उतनी बार वो नंबर रिपीट करेगा। यहाँ आर स्क्वायर है यानी कि 2 है, तो वो ये जो नंबर है इसकी पावर में 2 है, उतनी बार वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये तो हमारा मेन था पावर का कॉन्सेप्ट कि भाई होता क्या। अब जब रीड करने की बात आ रही थी तो हम दो तरीके मैंने आपको बोले थे सिंप्लीफाई करने के, बताऊंगा। देखो एक तो तरीका है कि भाई सबसे पहले तो आप 32 इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो। ठीक है, फिर आप वैल्यू निकालो 81 इंटू पे रेज़ टू द पावर 5 की, फिर उन दोनों को डिवाइड करो। एक तो ये तरीका है जो कि हमको नहीं करना है। दूसरा तरीका क्या है, तो इसको हम और भी पढ़ सकते हैं कि भाई 32/81 ये एक नंबर है, इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर अपॉन पी रेज़ टू द पावर 5, यानी कि इसकी वैल्यू तो हमको अलग से निकालनी है, लेकिन इसको ये जो है इसको हमको एक सिंगल नंबर ट्रीट करके चलना है। पहले केस में मैंने क्या बताया था कि या तो आप 32 इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर अपॉन 81 इंटू पी रेज़ टू द पावर 5 करो, लेकिन अब जो करना है हमको ये करना है कि भाई इसको हमको एक सिंगल नंबर ट्रीट करना, कोई भी नंबर, इसको पूरे को हमको इससे मल्टीप्लाई करना है। आप कहोगे यार बात तो वही है, हाँ बात वही है, लेकिन वही जैसे कि इससे आंसर मतलब गलती होने के चांस काफी कम रहते हैं। तो अब ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूँ इसका। देखो पहले तो हमने 32/81 को अलग कर लिया, फिर हमने डाली वैल्यू क्यू की वैल्यू है 9 इंटू आर स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर का मैंने आपको मतलब बताया था कि भाई आर इंटू आर, यानी कि जो हमारा है जिसके ऊपर पावर चढ़ी हुई है उसको हमको उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमारे 2 बार हमको आर को मल्टीप्लाई करना, तो आर की वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू 6 अपॉन, अब 32/81 तो हम बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ बचा क्या पी रेज़ टू द पावर 5, तो अब पी रेज़ टू द पावर 5 यानी कि पी की वैल्यू 4 है और यहाँ पावर में 5 है, यानी कि आपको 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, अब देखो हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, तो भाई 9 जा 81, ठीक है, फिर 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अब 81 हमारा पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है, और यहाँ जो हमारी अब चीज बची वो है 2 इंटू 2। अब ये बच्चा हम इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 की टेबल में 32 कब आता है 8 बार, 4 8 जा 32, ठीक है, फिर ये 1, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, फिर ये 2 गया, 2 2 जा 4, ठीक है। तब हम फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर क्या आएगा 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो देखो अब ये हम और काटते हैं, वही ज्यादा भी हम उसमें करते तो हमें को दिक्कत आती समझने में। एक 2 से एक 2 गया, एक 2 से ये 1/2, तो ये हमारा आंसर आ गया 1/8, ठीक है। एक बार हम वापस चेक कर लेते हैं इसको कि भाई कहीं जरा सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई है। तो भाई देखो 32/81 इंटू क्यू की वैल्यू 9 है, तो 9 पुट कर दी, आर स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6, तो पी रेज़ टू द पावर 5 यानी कि 4 4 4 4 4 को हमने 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 9 9 से 81 किया हमने, ठीक है, फिर हमने इसको और इसको 3 से काटा, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है, फिर हमारे 3 बचा था, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
ठीक है, यहाँ का हमारा हो गया ऊपर, फिर हमने यहाँ से इसको काटा तो 4 8 जा 32, ठीक है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, फिर 2 2 जा 4, यहाँ क्या होता था 2 इंटू 2 और यहाँ होता था 2 इंटू 4 इंटू 4, एक 2 से एक 2 गया, फिर एक 2 से एक 4 2 टाइम्स गया, तो 4 इंटू 2 यानी कि 8। आंसर लास्ट में हमेशा जो आंसर आता है उसको बॉक्स में बंद करें और यहाँ एक आदत डालने हमेशा ANS टाइप करने लिखने की, यानी कि आंसर। तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है ये वाला, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि भाई 0 की पावर कुछ भी जो आंसर आएगा वो हमारा 0 ही आएगा, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, आंसर जो हमेशा है वो 0 ही आएगा। ठीक है, अब एक मैं चाहता हूं कि आप एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे करें या 2 मिनट वीडियो पॉज करके ट्राई करें वो क्वेश्चन कि भाई अगर C की वैल्यू हमारे पास 5 है तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है C⁴ माइनस 4C प्लस 2C³ माइनस 3C²। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है इसका 780। मेन है कि आप सॉल्व कैसे करते हैं, मेन एग्जाम के लिए रिटन में सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, ये आप घर पे ट्राई करना। और नेक्स्ट चीज देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑपरेशंस बिटवीन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, मैं ट्राई करूंगा इम्प्रूव करने की। अभी पहला वीडियो है मेरा, तो देखें। सबसे पहले हमें क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के ऊपर लेते हैं। ठीक है, कि भाई सब्ट्रैक्ट ये माइनस 2B माइनस C फ्रॉम 4A माइनस 3B प्लस 5C। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। अब देखो मैथ्स के एग्जाम में एक चीज होती है तो सभी में, लेकिन हमको क्वेश्चन जो भी हम करते हैं सॉल्व, तो हमको ऐसा मानना है कि जो सामने वाला जो टीचर है उसको कुछ भी नहीं आता है, वो मूर्ख है, कुछ भी नहीं आता है उसको। बिल्कुल ऐसे हमको बिल्कुल बच्चे की तरह उसको समझाना है कि हाँ भाई ये हर चीज का हमको रीजन लिखना है ब्रैकेट में, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, बिल्कुल। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। इसका मतलब सॉल्यूशन है। तो देखो ये फ्रॉम ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो फ्रॉम के बाद जो भी क्वांटिटी लिखी होगी ना वो स्टार्टिंग में आएगी, और जो फ्रॉम के जो बाद क्वांटिटी है वो बाद में आएगी। यानी फ्रॉम के जो पहले क्वांटिटी है वो बाद में आएगी और फ्रॉम के जो बाद क्वांटिटी वो पहले आएगी और बीच में माइनस आएगा। ये खाली सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस ही होते हैं ऐसे फ्रॉम वाले। तो देखो जैसे मैं बोला कि फ्रॉम के जो बाद का जो नंबर है उसको हम पहले लिखेंगे, और देखो आदत डाल लो, अगर कोई भी आपको ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है तो हमको उसको ब्रैकेट में डालना है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, यहाँ ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, गलती नहीं है, लेकिन वही हमको पूरा स्टैंडर्ड तरीके
प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं ताकि टीचर आधे नंबर की भी गलती ना निकाल सके। तो ये हमने ब्रैकेट लगाया। अब फ्रॉम के जो पहले का है मैंने बोला उसको हम बाद में लिखेंगे, और चूंकि हमारा सब्ट्रैक्शन लिखा है तो हमने बीच में माइनस लगा दिया। अब चलो हमको ये तो पता पड़ गया कि भाई हमको किस में से किसको घटाना है, घटाना कैसे है। अब सब बोलेंगे भाई कि घटाना तो हमको आता है, देखते हैं। देखो सबसे पहले तो जो हमारी लाइक टर्म्स जो होती हैं नंबर्स को, और उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो देखो सबसे पहले तो हम लाइक टर्म्स को कनेक्ट करेंगे, यानी कि जैसे कि ए वाले टर्म को कनेक्ट करेंगे, फिर बी वाली को और सी वाली को, तो तीनों को अलग अलग मतलब चलेगा एक नहीं, अलग अलग सॉल्व करके तो टोटल जो है हमारा आंसर आएगा। तो देखो ए वाले टर्म को क्या, तो 4 है, देखो -3 है। अब जो भी हमारी अलग अलग है ना, जैसे यहाँ मान लो हमारी ए बी सी है, चाहे मान लो डी ई एफ जी एच कितनी भी टर्म हो वहां भी, हमको सबको लाइक टर्म्स को एक एक करके हम सब पे एक एक ब्रैकेट लगाना है ताकि हमसे बिल्कुल भी गलती ना हो। तो पहले हमने ए वाले टर्म्स को जो है एक उसमें कर लिया ब्रैकेट में। फिर अब देखो अब होगा क्या कि जैसे हमारा यहाँ -3b लिखा है, तो अक्सर मैंने देखा क्या करते स्टूडेंट, जैसे -3b फिर यहाँ माइनस माइनस +2b, गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि अभी इसका मतलब ये लग रहा है कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है ये इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब यही होता है कि भाई यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो टीचर यही समझेगा भाई यहाँ ब्रैकेट लिखा है और यहाँ डॉट, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। इसीलिए इस गलती से बचने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में प्लस लगाना चाहिए ताकि टीचर को पता पड़े भी हाँ यहाँ ये दोनों ऐड हो रहे हैं। फिर वापिस हमने बीच में प्लस लगाया, फिर हम सी की टर्म्स अब कलेक्ट करेंगे, तो ये आ गया 5c, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस। सबको आपको पता ही होगा कि भाई ये जो माइनस जिस ब्रैकेट के बाहर हो रहा है वो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई कोफिशिएंट का जो साइन है वो उससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। है तो बेसिक फिर भी, लेकिन कई लोग कई बार गलती कर जाते हैं इसमें। तो अब हम तीनों ब्रैकेट की वैल्यू लिखते हैं और ये प्लस जो हमारा कंटिन्यू चले, तो 4a - 3a a, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली में, कि भाई मान लो हमने यहाँ से a कॉमन लिया, इसका मतलब देखो समझाता हूँ, 4a - 3a, तो a हमने कॉमन लिया तो बच्चा कितना 4 - 3, a इंटू 4 - 3, तो ये हुआ a इंटू 4 - 3 की वैल्यू 1, इसलिए a इंटू 1 जो होता है a, तो इसलिए ये a ऐसे आया है, ठीक है। वही फिर हम जो भी हमारे जो लाइक टर्म है तो हम इसमें कह सकते हैं जो हमारा जो वेरिएबल है उसको हमने कॉमन लिए और जो बचे हुए जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं हमने उसको ऐड कर दिया, और लास्ट में फिर हमने वेरिएबल को उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्रोसीजर डायरेक्ट हो रहा है। तो देखो अब ये है, अब इसको आप कैसे भी ट्रीट कर सकते हो, -3b + 2b करो या 2b - 3b करो, बात तो वही है। अब देखो -3b + 2b, तो यानी कि -3 + 2 यानी कि -1, तो -1 इंटू b यानी कि -b, ठीक है। और यहाँ बच्चा 5c + c यानी कि 5 + 1 + 6c, ये इसका हमारा आंसर है कि भाई सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। एक बार वापस देख लेते हैं कि भाई सब्ट्रैक्ट कोई भी फलाना नंबर फ्रॉम अनदर नंबर, तो जो फ्रॉम के बाद लिखा है वो सबसे आएगा पहले, फ्रॉम के जो पहले लिखा है वो आएगा बाद में, और सब्ट्रैक्शन जो है वो बीच में हमारा माइनस आएगा। उसके बाद सारी लाइक टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करना है, बीच में एडिशन लगाना है, प्लस लगाना नहीं भूलना है, फिर तीनों को अलग अलग ऐड करना है और बीच में
जो है जो साइन हमारा चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, मतलब ये जो मैं आपको चीजें करा रहा हूं तो आती है एग्जाम्स में भी। तो ये जो पहला लेक्चर है तो बिल्कुल ही बेसिक था। जो आने वाले लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको अलग अलग थोड़ा सा लेवल हाई होगा, जैसे अब नेक्स्ट जो लेक्चर में लूंगा उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डी मोइवर्स थ्योरम जो है अलग अलग जो एग्जामों में आती है और आजकल तक नॉर्मल स्कूल्स में भी आने लग गई है। तो फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, हमारी कुछ टर्म्स लिखनी है। 2x माइनस एक्स क्यूब dx स्क्वायर 2 माइनस 5x माइनस 4 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर 8। ये हमारे कुछ टर्म्स लिखी हुई। तो भाई पहले तो हम इन सब टर्म्स का अलग अलग मतलब समझ लेते हैं। क्वेश्चन करना क्या है, क्वेश्चन ये करना है कि भाई पहले इन सबका हमको सम करना है, सबका सम, सबको ऐड करना है और फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको हमको डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में जमाना है। अब भाई सबसे पहले तो डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x को हम टुकड़ों में लेते हैं। भाई सबका अलग अलग मतलब क्या आता है। सबसे पहले हम डिसेंडिंग लेते हैं वर्ड। जैसे मान लो हमारे पास कुछ नंबर है जैसे 10 9 8 7। अब हमको बोला है कि भाई इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। अब डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है कि बड़े से छोटा, यानी कि सबसे पहले आएगा बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। जरूरी नहीं 4 ही हो, कितने भी नंबर हो सकते हैं। मतलब ये सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर इसकी वैल्यू जिससे उससे जो कम से 10 से छोटा 9 है, 9 से 8 है, फिर 8 से 7 छोटा है। जितने भी चलते जाएंगे उस ऑर्डर में हमको जमाना है। जैसे कि हमको बोला है कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो 10 ग्रेटर देन 9 ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन 7, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, ये आपको कौन सा समझ में आ गया। अब किसी के दिमाग में उठ सकता है कि भाई हमको बोला है कि डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में इनको जमाना है ना। तो कोई बोलेगा भाई यहाँ x है, लेकिन यहाँ तो x ही नहीं, यहाँ भी x नहीं, यहाँ भी x नहीं, तो फिर कैसे जमाएंगे। तो भाई तो देखो साफ सी बात है कि अगर कोई भी हमारा कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट हमको दे रखा है, जैसे कि मान लो दे रखा है 81 और हमको बोला है कि भाई इसको x की पावर पे लिखो, तो हम कोई चीज पता होनी चाहिए कि भी x रेज़ टू दी पावर 0 जो होता है 1 होता है, और 1 को हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो वही आएगा। तो अगर हम यहाँ 81 को x रेज़ टू दी पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि x रेज़ टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 है, तो आंसर थोड़ा चेंज होगा, आंसर तो वही रहेगा। तो यहाँ इसकी जो वैल्यू है, इसको 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स रेज़ टू दी पावर 0, इसको हम लिख सकते हैं -4 इंटू एक्स रेज़ टू दी पावर 0, और इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स रेज़ टू दी पावर 0। तो फिर ये तो हमारा चलो दिक्कत दूर हो गई कि भाई ये हमारे x की पावर में नहीं थे, तो ये तो हमारे आ गए। अब क्वेश्चन हम मेन स्टार्ट करते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट वही चलेगा कि भाई जो हमारी लाइक टर्म्स हैं उन सबको हम एक साथ ब्रैकेट में डालेंगे, है ना। अब यहाँ कोई देखो सबका अपना अपना तरीका, कोई क्या कर सकता है कि भाई सबसे पहले 2x की टर्म दे रखी तो वो सबसे पहले x की जो है वो टर्म्स अरेंज करेगा, फिर एक्स क्यूब है फिर करेगा, फिर एक्स स्क्वायर। देखो स्टैंडर्ड तरीका ये कहता है कि भाई हमको अगर डिसेंडिंग पावर में अगर जमाना है तो सबसे स्टार्टिंग से ही हमको जब एक्स की जो ग्रेटेस्ट पावर है वहां से हमको स्टार्ट करना चाहिए। अब देखो
हमको हर टर्म में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ये जो है ये माइनस एक्स क्यूब लगाया सबसे पहले, है ना। उसके बाद फिर हमने ऐड किया 3x क्यूब, है ना। तो देखो अब हमने, और देखो एक आदत डाल लो कि भाई काफी सारी अगर टर्म्स और भी लिखे तो हमको भाई कंफ्यूजन ना हो, तो भाई जो हमारी होती जाए ना उनके ऊपर टिक अप लगा दो, कि भाई उसे पता पड़ जाएगा हमारा हो गया है। ये देखो एक्स क्यूब के हमारे दोनों टर्म्स अरेंज हो गए, ठीक है। उसके बाद एक्स क्यूब से छोटा, पहले तो समझ लेते हैं कि भाई एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है। मैं पहले बता चुका हूँ, बात वही है कि एक्स क्यूब यानी कि यहाँ जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया था, वहां a की जगह x है और यहाँ n की जगह 3 है। तो क्या बताया था, जिसकी पावर में जितना नंबर चढ़ा हुआ है वो नंबर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। यानी कि अब ये 3 है तो यहाँ x इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब इसका ये है। तो हम यहाँ इसको खुलने की जरूरत नहीं है, एक्स क्यूब को x इंटू एक्स इंटू एक्स, हमको खाली सबको ऐड करना है। अब एक्स क्यूब से छोटा वेरिएबल एक्स स्क्वायर, 3 के बाद 2 ही आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर की टर्म अरेंज करेंगे। तो 3x स्क्वायर, है ना। 3x स्क्वायर के बाद ये बचा माइनस 5x स्क्वायर। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, लाइक टर्म्स को अरेंज करना है, बीच में प्लस का साइन लगाना है और यहाँ ब्रैकेट लगाना है। अब देखो हमारे ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब आएगी x की टर्म, बीच में प्लस लगाया तो ये 2x आई पहली, फिर आई माइनस 5x, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे मात्र बचे कांस्टेंट, प्लीज में प्लस लगाया। तो अब हमको यूं नहीं करना कि भाई पहले इनको नॉर्मली लिख दिया, हमको स्टार्टिंग से ही इसको x रेज़ टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है ना। तो प्लस 2x रेज़ टू द पावर 0 माइनस 4x रेज़ टू द पावर 0 प्लस 8x रेज़ टू द पावर 0, ठीक है। अब इन चारों को हम ऐड करेंगे अपने। तो पहले हमने इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, तो 2x क्यूब माइनस 1 प्लस 3 किया और x क्यूब कॉमन लिया, आपको पहले बता ही चुका हूँ। फिर 3 माइनस 5 यानी कि माइनस 2, तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर 2 माइनस 5 यानी कि माइनस 3x, और 2 माइनस 4, है ना, माइनस 2, और माइनस 2 प्लस 8 यानी कि 6। अब मर्जी है आपकी, अपन एक तरीके से और कर सकते हैं कि भाई 8 प्लस 2 पहले करें कि दोनों प्लस साइन वाले, तो 8 प्लस 2 10, और फिर 10 माइनस 4 लास्ट में 6, और यहाँ x की पावर 0। अब भाई ये जो है आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं डिसेंडिंग पावर ऑफ x में जो आए हैं, तो यही हमारा जो है एक प्रकार से दो चीजें कह सकते हैं। तो हम इसको आंसर कह सकते हैं, और अगर हमको बोले कि भाई जो हमारे अलग अलग जो कोफिशिएंट्स आए उन सबको हमको जो है अरेंज करना है डिसेंडिंग पावर में, तो उस केस में आंसर क्या होता है, 2x क्यूब ग्रेटर देन माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 3x ग्रेटर देन 6x रेज़ टू द पावर 0। तो ये जो है हमारा आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर आज का लेक्चर फिनिश। भाई क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, मैं रीड कर रहा हूं कि भाई व्हाट एक्सप्रेशन मस्ट बी टेकन फ्रॉम सम ऑफ p रेज़ टू द पावर, मैं आपको सर समझाता हूं, पहले मैं लिख लेता हूं। और ये करना आपको खुद ही, कि ये मत घबराना कि भाई क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का आ गया तो हम कैसे करेंगे। और इसका जो आंसर है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में बताऊंगा, ठीक है। तो भाई हमको बोला है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है कि भाई व्हाट एक्सप्रेशन मस्ट बी टेकन फ्रॉम सम ऑफ दिस फोर टू गेट दिस, यानी कि हिंदी में कि भाई इन चारों का सम करके हम
क्या वैल्यू घटाएं कि हमारी ये वैल्यू आए। और सपोज इसके सम को मैंने एक मान लिया, इन चारों का सम जो है कैपिटल ए है और इसको मैंने कैपिटल बी मान लिया, ठीक है। तो अभी हमको करना क्या है कि भाई पहले ए की वैल्यू निकाली, इन सबका सम करना है और वही सबसे पहले बड़ी पावर को ऐड करना है, फिर बीच में प्लस लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, वही सब जो मैंने आपको रामायण बताई। तो सबसे पहले ए, फिर हम बोला है कि इसमें से हम क्या लें, क्या निकालें। निकालने का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस दिस इक्वल्स टू बी, यानी कि इन चारों के सम में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारी ये वैल्यू है। तो हम मतलब समझ ही गए हैं, हिंट को कहने की जरूरत नहीं, बस यही है कि इसको आप कुछ मानने की जरूरत नहीं है। इसको जैसे मान लो आपने x भी मान लिया, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, x बराबर a माइनस बी, कि भाई जो भी हमको अगर वैल्यू जो भी निकालनी है ना अननोन टर्म की, उसको हमको अकेले ले जाना है। तो x की वैल्यू निकालने का x को इधर लेगा और b को इधर लेगा माइनस में। तो इन चारों को पहले सम करना है और सम करके इसमें से माइनस करना है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन बता दिया, 20% आप खुद कर लो। आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का जो हमने बिल्कुल बेसिक्स जो स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डी मोइवर्स थ्योरम वगैरह और जो भी आगे। और फ्री हैं आप कुछ भी पूछने के लिए, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि कैसी रही वीडियो, कोई इम्प्रूवमेंट है, मैं और कुछ अपनी तरफ से कुछ कर सकता हूं मैं। और सेकेंड ईयर पहले तो 12th तक का कोई भी टॉपिक आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भेज देना, अगर आपको कुछ समझना है मैं पक्का समझाऊंगा। और बीएससी लेवल यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको कुछ भी समझना हो तो आप मुझे बता देना, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको पक्का समझा दूंगा कोई भी टॉपिक हो बीएससी का। थैंक यू वेरी मच।